हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द टोटल मनी मेकओवर सारांश में। धन प्रबंधन कठिन हो सकता है और बहुत से लोग धन सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन डेव रैमसे ने लिखी इस किताब के माध्यम से आप नए तरीके सीख सकते हैं, जैसे कि ऋण से मुक्त होना और पैसा कमाना। द टोटल मनी मेकओवर एक बुक है जो बताती है कि आप अपने धन पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं और ऋण मुक्त जीवन जी सकते हैं। यह बुक एक स्पष्ट योजना प्रस्तुत करती है जो छोटे कदमों पर ध्यान केंद्रित करके महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। यह बुक हमें स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने, बजट तैयार करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह बेस्टसेलर बुक है और इसके द्वारा अनगिनत लोगों ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया है। आप इस 7 स्टेप प्लान का पालन करके अपने ऋण को समाप्त कर सकते हैं, आपात स्थितियों के लिए बचत कर सकते हैं, अपने भविष्य में निवेश कर सकते हैं और धन कमा सकते हैं। यह बुक उन सभी लोगों के लिए मददगार है जो अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हैं और ऋण मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। तो चलिए और यहाँ देखते हैं द टोटल मनी मेकओवर सारांश। द 7 बेबी स्टेप्स, 7 बेबी कदम। टोटल मनी मेकओवर में ऑथर ने एक आसान 7 स्टेप प्लान पेश किया है। इसे 7 बेबी स्टेप्स कहा जाता है, जो धन संपत्ति के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। ये स्टेप्स एक क्रम में हैं और प्रत्येक स्टेप पिछले स्टेप के पूरा होने के बाद ही काम करता है। ये 7 स्टेप्स लंबे समय तक वित्तीय स्थिरता को प्राप्त करने के लिए एक योजनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये 7 स्टेप्स वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण हैं। यहाँ इनमें शामिल है: एक इमरजेंसी फंड बनाना, डेब्ट से निपटना, बचत का सुरक्षित नेट बनाना, पेंशन के लिए निवेश करना, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा बचाना, घर का तेजी से भुगतान करना और अंत में धन बहाना। हर स्टेप का अपना उद्देश्य होता है और वित्तीय परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन स्टेप्स का पालन करके कोई भी व्यक्ति एक मजबूत आधार बना सकता है, ऋण समाप्त कर सकता है, बचत कर सकता है और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। ये 7 कदम व्यक्तिगत वित्त के विभिन्न पहलुओं को समझने और सकारात्मक वित्तीय आदतों को मजबूत करने के लिए एक संगठित तरीके से मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन स्टेप्स का महत्व यह है कि जब आप उन्हें क्रमशः पालते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, पहले स्टेप के रूप में एक इमरजेंसी फंड बनाने से आपको आर्थिक सहायता मिलती है और आपको ऋण लेने से बचाता है। दूसरे स्टेप के रूप में ऋण चुकाना मासिक नकद फ्लो को सुधारता है और आर्थिक तनाव को कम करता है। तीसरे स्टेप के रूप में एक इमरजेंसी फंड बनाना आपके आर्थिक सुरक्षा नेट को मजबूत करता है। जैसे जैसे आप ये स्टेप्स अपनाते हैं, आपको अपने आर्थिक यात्रा में आत्मविश्वास मिलता है और आपकी गति बढ़ती है। चौथे स्टेप के रूप में निवेश करना आपके लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, जबकि 5वें स्टेप के रूप में बचत आपको बच्चों की शिक्षा के लिए उचित धन की प्राप्ति कराती है। छठे स्टेप के रूप में घर के जल्दी भुगतान से आप ब्याज की बचत करते हैं और सामान्यतः आर्थिक स्थिरता को बढ़ाते हैं। आखिरी स्टेप के रूप में धन का निवेश आपको एक आर्थिक विरासत बनाने में और पॉजिटिव असर डालने में सहायता करता है। समझदार निवेश के माध्यम से आप अपने धन को बढ़ाकर आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और आरामदायक रिटायरमेंट का आनंद उठा सकते हैं। आगे हम इन 7 स्टेप्स को विस्तार से समझेंगे और उनका व्यक्तिगत महत्व और कार्यात्मक अमल की रणनीतियों पर ध्यान देंगे। स्टेप 1, सेव $1000 फॉर एन इमरजेंसी फंड। आपातकालीन निधि के लिए $1000 बचाएं। इमरजेंसी फंड एक छोटी राशि होती है जो आपको अनपेक्षित खर्चों जैसे कार या घर की मरम्मत, मेडिकल बिल्स आदि का सामना करने के लिए बचाई जाती है। इसके बिना आपको ऐसे अचानक खर्चों के लिए परेशान हो सकता है। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? इमरजेंसी फंड रखने के कई कारण होते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। 1, यह आपके मासिक बजट को गड़बड़ी से बचाता है। अक्सर लोग इसे भुगतान करने के लिए अपने मासिक खर्चों में कटौती करते हैं या फिर ऋण लेते हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड होने से आपको अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। 2, यह आपको मानसिक शांति देता है। एक इमरजेंसी फंड होने से आप मुश्किल समय में भी शांति और स्थिरता महसूस कर सकते हैं।
3. यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आप अन्य लक्ष्यों के लिए पैसा बचा सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट, घर की खरीद या बच्चों की शिक्षा। इमरजेंसी फंड के लिए $1000 बचाना कठिन लग सकता है, लेकिन यह करना संभव है। नीचे कुछ सरल सुझाव दिए गए हैं। एक लक्ष्य बनाएं। $1000 बचाने के लिए पहला कदम लक्ष्य निर्धारित करना है। यह तय करें कि आप कितना बचाना चाहते हैं और कितने समय में। 2. बजट बनाएं। जब आपका लक्ष्य पता चल जाए तो बजट बनाएं। इससे आप अपनी आय और व्यय को निर्धारित कर सकते हैं। 3. खर्चों में कटौती करें। अनावश्यक खर्चों को कम करें, जैसे कि बाहर का खाना, OTT सब्सक्रिप्शन आदि। 4. बचत को स्वचालित करें। अपनी बचत को स्वचालित करें, यानी कुछ पैसे सीधे इमरजेंसी फंड में जमा करें। 5. हिम्मत न हारें। $1000 बचाने में समय लग सकता है, लेकिन यह संभव है। हार न मानें, बस बचत करते रहें और अंततः लक्ष्य को पूरा करें। 6. $1000 बचत करना, यानी पैसे बचाना, आपके पैसे को ठीक से संचालित करने का एक बड़ा कदम है। ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करके आप जरूरत के समय के लिए $1000 बचा सकते हैं और अपने पैसों की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। आपके लिए इमरजेंसी फंड बचाने के कुछ आसान सुझाव हैं। एक छोटी राशि से शुरू करें। $1000 बचाना मुश्किल लगता है, तो हर महीने $100 या $200 का नियमित बचत प्रारंभ करें। यह छोटी राशियां बड़े फंड को बनाने में मदद करेंगी। 2. ज्यादा ब्याज दर वाला बचत खाता खोलें। यह आपकी राशि को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। 3. बचत ऐप्स का उपयोग करें। कई बचत ऐप्स उपलब्ध हैं जो आपकी प्रगति को ट्रैक करके आपको प्रेरित कर सकते हैं। 4. इमरजेंसी फंड को स्पर्श न करें। जब तक कोई आपात स्थिति न हो, अपने फंड को छूने से बचें। इससे आपके फंड को बढ़ाने में मदद मिलेगी और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध रखेंगे। एक इमरजेंसी फंड रखना आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। यह आपको मानसिक शांति देगा और कर्ज से बचने में आपकी मदद करेगा। तो आज से ही बचत करना शुरू कर दें। स्टेप 2. पे ऑफ ऑल डेट एक्सेप्ट द हाउस यूजिंग द डेट स्नोबॉल। ऋण स्नोबॉल का उपयोग करके सभी ऋण, हाउसिंग लोन को छोड़कर, का भुगतान करें। द टोटल मनी मेकओवर समरी। इनमें ऑथर ने डेट स्नोबॉल मेथड के बारे में बताया है, जो कि एक डेट रीपेमेंट स्ट्रैटेजी है। इस मेथड में सबसे पहले सबसे छोटे या सबसे कम डेट का पेमेंट करना होता है। इससे मोटिवेटेड रहने और डेट रीपेमेंट जर्नी में काफी मदद मिलती है। एक बार जब आप अपने सबसे छोटे कर्ज का भुगतान कर देते हैं, तो आप अपने अगले सबसे छोटे कर्ज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इसी तरह धीरे धीरे आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। ऋण स्नोबॉल विधि क्यों काम करती है? आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर ये ऋण स्नोबॉल विधि काम कैसे करती है। दरअसल यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपको अपने कर्ज का भुगतान करते समय उपलब्धि की भावना, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, देती है। यह आपको प्रेरित रहने और अपने डेट रीपेमेंट गोल्स के साथ ट्रैक पर रहने में मदद करती है। इसके अलावा ऋण स्नोबॉल विधि आपको ब्याज पर पैसे बचाने में मदद कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पहले सबसे ज्यादा ब्याज दरों के साथ अपने कर्ज का भुगतान कर रहे होंगे। कैसे ऋण स्नोबॉल पद्धति का उपयोग करें? ऋण स्नोबॉल पद्धति का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। 1. सभी ऋणों की एक सूची बनाएं। इसमें आपके पास कितना ऋण है, उसकी राशि, ब्याज दर और न्यूनतम मासिक भुगतान शामिल हो। 2. ब्याज दर को ध्यान में न रखते हुए सबसे छोटे से सबसे बड़े ऋणों को लगाएं। 3. सभी ऋणों का न्यूनतम मासिक भुगतान करें, सबसे छोटे ऋण को छोड़कर। 4. जितना संभव हो सबसे छोटे कर्ज को चुकाएं जब तक वह पूरी तरह से न चुक जाए। 5. सबसे छोटे कर्ज का भुगतान हो जाने के बाद उस राशि को अगले सबसे छोटे कर्ज में लगाएं। 6. इस प्रक्रिया को जारी रखें जब तक सभी कर्ज समाप्त नहीं हो जाते। ऋण स्नोबॉल पद्धति को लागू करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। अपने पेमेंट्स को खुद से करें, इससे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप हमेशा अपना पेमेंट सही समय पर कर रहे हैं। एक प्लान बनाएं, इससे आप अपनी कमाई और खर्चे को ट्रैक कर सकेंगे ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अनजरूरी खर्चों में कमी करें,
अनजरूरी खर्चों को कम करके बचा हुआ पैसा आप अपने लोन के भुगतान में उपयोग कर सकते हैं। निराश न हों, लोन की वापसी में समय और मेहनत लगती है, लेकिन यह संभव है। अगर आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं तो निराश न हों। सचेत रहें और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ऋण स्नोबॉल विधि कर्ज से बाहर निकलने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। इन स्टेप्स का पालन करके आप अपने ऋणों का तेजी से भुगतान कर सकते हैं और ब्याज पर पैसे बचा सकते हैं। Step 3. Save 3 to 6 months of expenses in a fully funded emergency fund परिचय। डेव रैमसे के 7 बेबी स्टेप्स में तीसरा स्टेप पूरी तरह से फंडेड इमरजेंसी फंड में 3 से 6 महीने के खर्च को बचाना है। जबकि स्टेप 1 शुरुआती इमरजेंसी फंड स्थापित करता है, स्टेप 3 यह सुनिश्चित करके एक कदम आगे ले जाता है कि लोगों के पास अप्रत्याशित परिस्थितियों को नेविगेट करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा जाल है। एक बार जब आप अपना कर्ज चुका देते हैं, तो आपातकालीन निधि में 3 से 6 महीने के खर्च को बचाना महत्वपूर्ण होता है। यह आपको अनपेक्षित खर्चों को कवर करने में मदद करेगा। पूरी तरह से फंडेड इमरजेंसी फंड होना क्यों महत्वपूर्ण है? पूरी तरह से फंडेड इमरजेंसी फंड का होना कई प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि इस फंड को प्राथमिकता देना और बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। वित्तीय सुरक्षा। पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन कोष वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति प्रदान करता है। यह जानकर कि आपके पास विशेष रूप से आपात स्थितियों के लिए पर्याप्त धनराशि अलग रखी गई है, आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने में मदद करता है। यह एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप ऋण का सहारा लिए बिना या बाहरी सहायता पर भरोसा किए बिना आप वित्तीय चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अप्रत्याशित खर्च। जीवन अप्रत्याशित घटनाओं से भरा हुआ है जो महत्वपूर्ण खर्च का कारण बन सकता है। इनमें मेडिकल इमरजेंसीज, घरेलू मरम्मत, कार दुर्घटनाएं या अचानक नौकरी छूटना शामिल हो सकते हैं। पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन निधि होने से यह सुनिश्चित होता है कि आपके पास इन स्थितियों को संभालने के लिए आवश्यक धन आसानी से उपलब्ध है। कर्ज में जाने या उच्च ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहने के बजाय आप इन खर्चों को कवर करने और अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने आपातकालीन फंड का उपयोग कर सकते हैं। नौकरी छूटना और आय में व्यवधान। आज के अनिश्चित जॉब मार्केट में नौकरी छूटने या आय में व्यवधान की संभावना के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। एक पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन निधि वित्तीय सहायता के रूप में कार्य करती है, जो आपको बेरोजगारी या कम आय की अवधि के दौरान आवश्यक रहने वाले खर्चों को कवर करने के लिए एक बफर प्रदान करती है। जब आप नौकरी के नए अवसरों की तलाश करते हैं या वैकल्पिक आय स्रोतों का पता लगाते हैं, तो यह आपको अपने जीवन स्तर को बनाए रखने और अपने बिलों को कवर करने में मदद करता है। फ्लेक्सिबिलिटी और एडप्टेबिलिटी। आर्थिक मंदी और अप्रत्याशित घटनाएं नौकरी की सुरक्षा और आय के प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं। पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन कोष होने से इन चुनौतीपूर्ण समयों को नेविगेट करने में आपकी मदद करती। यह आपको हड़बड़ी या हताशा महसूस किए बिना अपने करियर या वित्तीय स्थिति के बारे में रणनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप अपने फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस के दबाव के बिना नए अवसरों का पता लगाने, फिर से प्रशिक्षित या अपस्किल करने या कैरियर परिवर्तन करने के लिए समय ले सकते हैं। ऋण और वित्तीय तनाव से बचना। अपर्याप्त बचत अक्सर व्यक्तियों को अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए क्रेडिट कार्ड, ऋण या ऋण के अन्य रूपों पर निर्भर करती है। इसका परिणाम ऋण, उच्च ब्याज भुगतान और वित्तीय तनाव के चक्र में हो सकता है। पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन कोष होने से आप कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। यह आपको नकदी के साथ आपात स्थिति को संभालने, वित्तीय तनाव को कम करने और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। मन की शांति और भावनात्मक कल्याण। वित्तीय तनाव आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर भारी पड़ सकता है। यह चिंता, रातों की नींद उड़ाना और तनावपूर्ण रिश्तों का कारण बन सकता है। एक पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन कोष मन की शांति प्रदान करता है, यह जानकर कि आपने अपने और अपने प्रियजनों को अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। सुरक्षा की यह भावना आपको अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने, अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने और जीवन की बेहतर समग्र गुणवत्ता का आनंद लेने में मदद करता है।
इमरजेंसी फंड के लिए 3 से 6 महीने के खर्च को कैसे बचाएं? इमरजेंसी फंड के लिए 3 से 6 महीने के खर्च को बचाने के लिए डिसिप्लिन यानी अनुशासन, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ दिए गए कुछ कदम उठा सकते हैं। अपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें। अपने मासिक खर्चों का एक एस्टिमेट बनाने से शुरुआत करें। इसमें घर का किराया या अन्य आवश्यक भुगतान, किराने का सामान, बच्चों के स्कूल की फीस, ट्रांसपोर्टेशन, बीमा या कोई भी ऋण या क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं। एक महीने में आमतौर पर आपके द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि को कैलकुलेट करें। बचत का लक्ष्य निर्धारित करें। 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर करने के लिए आपको जिस अमाउंट की बचत करनी है उसे निर्धारित करें। अपने बचत लक्ष्य को स्थापित करने के लिए अपने मंथली एक्सपेंसेस को वांछित महीनों से गुना करें। यह आपको काम करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करेगा। बजट बनाएं। एक ऐसा बजट बनाएं जो इमरजेंसी फंड के लिए बचत करने के आपके लक्ष्य के अनुरूप हो। अपनी मौजूदा खर्च करने की आदतों का विश्लेषण करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप खर्चों को कम कर सकते हैं। अपनी मासिक आय का एक हिस्सा विशेष रूप से बचत के लिए रखें और अपने इमरजेंसी फंड को प्राथमिकता दें। गैर जरूरी खर्चों को कम करें। अपने गैर जरूरी खर्चों का मूल्यांकन करें, जैसे कि बाहर खाना, मनोरंजन, सब्सक्रिप्शंस और इम्पल्सिव खरीदारी। इन खर्चों में कटौती करने के अवसरों की तलाश करें और बचाए गए पैसे को अपने आपातकालीन कोष में जमा करें। स्वचालित बचत, ऑटोमेट सेविंग्स। अपने सेविंग्स खाते से अपने इमरजेंसी फंड खाते के लिए स्वचालित स्थानांतरण, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। अपनी बचत को ऑटोमेट करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी आय का एक हिस्सा पूरी तरह से आपकी इच्छा शक्ति पर भरोसा किए बिना लगातार अलग रखा जाता है। इसे नॉन नेगोशिएबल मंथली एक्सपेंस के रूप में मानें। आय बढ़ाएं। अपनी बचत में तेजी लाने के लिए अपनी आय बढ़ाने के तरीकों जैसे साइड गिग लेना, फ्रीलांसिंग करना या अतिरिक्त काम के अवसर तलाशना शुरू करें। अतिरिक्त आय को सीधे अपने इमरजेंसी फंड में भेजा जा सकता है, जिससे आपको अपने लक्ष्य तक अधिक तेजी से पहुंचने में मदद मिलती है। ऋण को कम करें। जैसा कि आप अपने आपातकालीन कोष के निर्माण की दिशा में काम करते हैं, ज्यादा ब्याज वाले ऋण का भुगतान करने को प्राथमिकता दें। आप पर जितना कम बकाया होगा, आप बचत के लिए उतना ही अधिक पैसा आवंटित कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ऋण, व्यक्तिगत ऋण या किसी अन्य बकाया ऋण को समाप्त करने पर ध्यान दें जो आपके वित्तीय संसाधनों को खत्म कर देता है। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। नियमित रूप से अपनी बचत प्रगति की निगरानी करें। अपनी बचत यात्रा की कल्पना करने और प्रेरित रहने के लिए वित्तीय ट्रैकिंग टूल या ऐप्स का उपयोग करें। अपने आपातकालीन कोष को समय के साथ बढ़ता हुआ देखना सकारात्मक बचत की आदतों को सुदृढ़ कर सकता है और आपको ट्रैक पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। प्रतिबद्ध रहें। आपातकालीन निधि के लिए बचत करने के लिए समय और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। बाधाएं, ऑब्स्टैकल्स या अप्रत्याशित व्यय, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपकी प्रगति को धीमा कर देते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना जरूरी है। फुली फंडेड इमरजेंसी फंड होने के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस करें और अपने आप को उस वित्तीय सुरक्षा की याद दिलाएं जो यह प्रदान करेगा। प्रलोभनों से बचें। बचत प्रक्रिया के दौरान आपको गैर आपातकालीन उद्देश्यों के लिए अपने आपातकालीन कोष से पैसा निकालने जैसे प्रलोभन का सामना करना पड़ सकता है। अनुशासित रहें और वास्तविक आपात स्थितियों के अलावा किसी अन्य चीज के लिए धन का उपयोग करने से बचें। अपने आपातकालीन कोष को पूरी निष्ठा के साथ बनाए रखना इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करेगा और इसका महत्व आपको तब पता चलेगा जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। 3 से 6 महीने के खर्चों के लिए इमरजेंसी फंड बनाना आपके पैसों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आपके पास पैसे होंगे जिन्हें आप उन आपातकालीन समयों में उपयोग कर सकते हैं। आप 3 से 6 महीने के खर्चों का इमरजेंसी फंड बनाकर अपने वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ सुझावों का पालन करना होगा। धीरे धीरे और निरंतरता से काम करते हुए आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह समय और प्रयास मांगने वाली प्रक्रिया है, इसलिए धैर्य और निरंतरता से काम करें। अपनी बचत योजना को सचेत रहें और आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। इससे आपको आत्मविश्वास और आराम की भावना मिलेगी।
Step 4. Invest 15% of household income in retirement परिचय। डेव रैमसे के बेबी स्टेप्स के चौथे स्टेप में आपको अपनी घरेलू आय का 15% रिटायरमेंट के लिए बचाना और इसे निवेश करना है। यह स्टेप सुनिश्चित करेगा कि आपके पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसा हो। जब आप यह निर्णय कर लेते हैं कि आप 15% अपनी आय को बचाएंगे, तो आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप इसे कहाँ निवेश करें। कई प्रकार के निवेश विकल्प जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं। आपको प्रत्येक निवेश के रिस्क और रिटर्न को समझने के बाद ही निवेश करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो आप किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। सेवानिवृत्ति में निवेश क्यों महत्वपूर्ण है? आइए चौथे स्टेप को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि सेवानिवृत्ति में निवेश करना क्यों महत्वपूर्ण है। कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति। सेवानिवृत्ति में निवेश करने के प्रमुख कारणों में से एक कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपके निवेश को समय के साथ तेजी से बढ़ने में मदद करता है। अपने रिटायरमेंट फंड में जल्दी और लगातार योगदान देकर आप अपने पैसे को बढ़ने और कंपाउंडिंग के प्रभाव से लाभ उठाने के लिए अधिक समय देते हैं। यह आपके निवेश के मूल्य में काफी वृद्धि कर सकता है, जिससे आप सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त धन जमा कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता। सेवानिवृत्ति में निवेश करने से आपको अपने बाद के वर्षों में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है। एक ठोस सेवानिवृत्ति कोष का निर्माण करके आप आय का एक स्रोत बनाते हैं, जो आपके तब काम आएगा जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होंगे। यह फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अपनी वांछित जीवन शैली को बनाए रखने, अपने शौक को पूरा करने और दूसरों या सरकार पर निर्भर हुए बिना अपने रिटायरमेंट का आनंद लेने में आपकी मदद करता है। मुद्रास्फीति संरक्षण। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। सेवानिवृत्ति खातों में निवेश मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव प्रदान करते हैं। समय के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करके जो इन्फ्लेशन को बीट करती हैं, जैसे कि स्टॉक या रियल एस्टेट, आप अपनी सेवानिवृत्ति बचत को वैल्यू लॉस से बचा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके फंड लंबी अवधि में अपनी परचेसिंग पावर बनाए रखें। नियोक्ता मिलान योगदान। एम्प्लॉयर मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। कई एम्प्लॉयर्स मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करते हैं। अपने एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान में निवेश करके आप इन मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस का लाभ उठा सकते हैं। यह एक तरह से निःशुल्क धन है, जिसे आपका एम्प्लॉयर आपके स्वयं के योगदान के प्रतिशत के आधार पर आपकी सेवानिवृत्ति निधि में योगदान देता है। एम्प्लॉयर मैचेस का पूरा लाभ लेने से आप अपनी सेवानिवृत्ति बचत को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने सेवानिवृत्ति लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति को गति दे सकते हैं। टैक्स बेनिफिट। सेवानिवृत्ति खाते अक्सर महत्वपूर्ण टैक्स एडवांटेजेस के साथ आते हैं। पारंपरिक सेवानिवृत्ति खातों में किए गए योगदान आमतौर पर टैक्स डिडक्टिबल योग्य होते हैं, जो योगदान के वर्ष में आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं। इससे तत्काल टैक्स सेविंग्स हो सकती है। इसके अलावा इन खातों में कमाई सेवानिवृत्ति के दौरान निकासी तक टैक्स डिफर्ड हो जाती है। संभावित रूप से आपके निवेश को और तेजी से बढ़ने की अनुमति मिलती है। इन टैक्स बेनिफिट्स का लाभ उठाकर आप अपनी रिटायरमेंट सेविंग स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा। सेवानिवृत्ति में निवेश करके आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक ठोस आधार स्थापित करते हैं। यह आपको समय के साथ धन संचय करने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी जीवनशैली को बनाए रखने और सेवानिवृत्ति के दौरान खर्चों को कवर करने के लिए आपके पास वित्तीय संसाधन हैं। सेवानिवृत्ति में निवेश करना आपके भविष्य को सुरक्षित करने और आपके बाद के वर्षों में पैसे खत्म होने के जोखिम को कम करने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। दोस्तों, अगर आप सेवानिवृत्ति के लिए अभी तक निवेश नहीं कर रहे हैं, तो आपको आज ही इसे शुरू करना चाहिए। अगर आप हर महीने थोड़ी सी धनराशि निवेश कर सकते हैं, तो यह एक अच्छी शुरुआत होगी। जितनी जल्दी आप बचत करना शुरू करेंगे, आपके पैसे बढ़ने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और आपके सेवानिवृत्ति के लक्ष्यों तक पहुंचने की संभावना ज्यादा होगी। स्टेप 5, सेव फॉर योर चिल्ड्रंस कॉलेज फंड। अपने बच्चों के कॉलेज फंड के लिए बचत करें। अपने बच्चों को कॉलेज जाने के लिए पैसे बचाना उनके भविष्य को सुरक्षित और सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। डेव रैमसे के 7 बेबी स्टेप्स में स्टेप 5 में कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाने का जोर दिया जाता है।
इसका मतलब है कि इस कदम के माध्यम से आप हायर एजुकेशन की फीस के लिए पैसे बचाने की तैयारी कर सकते हैं। कॉलेज के लिए बचत क्यों जरूरी है? आइए दोस्तों, इस 5वें स्टेप को अच्छे से समझते हैं और ये जानते हैं कि कॉलेज के लिए बचत करना क्यों महत्वपूर्ण है। कॉलेज की फीस बढ़ रही है। कुछ सालों से कॉलेज की शिक्षा की फीस और अन्य खर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं। अपने बच्चों के कॉलेज फंड के लिए बचत करने से आप इस बढ़ती फीस का बोझ कम कर सकते हैं। जल्दी शुरू करें और नियमित रूप से पैसा जमा करें ताकि आपके पास कॉलेज की फीस, किताबें, छात्रावास और अन्य जरूरी खर्चों को भुगतने के लिए पर्याप्त धन हो। वित्तीय स्वतंत्रता आपके बच्चों के लिए अपने बच्चों के कॉलेज फंड के लिए पैसे जमा करना उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे उन्हें उच्च छात्र ऋणों के लिए नहीं भागना पड़ता और वे अपने करियर के लिए स्वयं के रास्ते चुन सकते हैं। इससे उन्हें वित्तीय जिम्मेदारियों से बचाव मिलता है और उन्हें मजबूत वित्तीय स्थिति मिलती है। छात्र ऋण को कम करना। कॉलेज के लिए पैसे बचाने से आपके बच्चों को बहुत कम छात्र ऋण लेने की जरूरत पड़ती है। बहुत से छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद ऋण का भुगतान करना पड़ता है, जिससे उन्हें बाधाएं होती हैं। बचत करके आप उन्हें ऋण की आवश्यकता से मुक्त कर सकते हैं, उन्हें अधिक सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सकते हैं और उन्हें उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता मिलती है। शैक्षिक अवसर। कॉलेज के लिए पैसे बचाने से आपके बच्चों को बहुत सारे शैक्षिक मौके मिलते हैं। कॉलेज के लिए पैसे जमा करने से वे वो विश्वविद्यालय या कोर्स चुन सकते हैं जिनकी फीस अधिक होती है। पैसे के होने से उन्हें अधिक विकल्पों के साथ अपने शैक्षिक लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। वित्तीय जिम्मेदारी। कॉलेज के लिए पैसे बचाने से आपके बच्चों को वित्तीय मूल्यों और जिम्मेदारियों का अहम महत्व समझने में मदद मिलती है। बचत करके उन्हें लक्ष्य तय करने, पैसे का प्रबंधन करने और सही वित्तीय निर्णय लेने का अनुभव मिलता है। यह उनकी आने वाली वित्तीय आदतों और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बना सकता है। लचीलापन और विकल्प। कॉलेज के लिए पैसे बचाने से आपके बच्चों को उनकी शैक्षिक यात्रा के लिए लचीलापन और विकल्प मिलते हैं। वे 4 साल का कोर्स करने के साथ ही कोई और प्रमाणपत्र कोर्स भी कर सकते हैं। एक विशेष कॉलेज फंड के कारण उन्हें अपनी पसंद के अनुसार शैक्षिक रास्ता चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। मन की शांति। अपने बच्चों के कॉलेज के लिए पैसे बचाने से आपको और उन्हें दोनों में मानसिक शांति मिलती है। यह जानकर कि आपने उनकी शिक्षा के लिए धन जमा किया है, वित्तीय स्थितियों से जुड़ी चिंताओं को कम करता है। यह विचार उन्हें उनकी पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। कॉलेज के लिए बचत कैसे करें? दोस्तों, कॉलेज के लिए बचत करने के लिए बहुत से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिन्हें आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता से चुन सकते हैं। कॉलेज सेविंग्स प्लान चुनते समय सारे ऑप्शंस को कंपेयर करना जरूरी है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चुनते समय उस योजना से जुड़ी फीस, उपलब्ध इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और टैक्स बेनिफिट को अच्छी तरह समझ लें। कॉलेज के लिए बचत के टिप्स। यहाँ कॉलेज के लिए बचत करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। जल्दी बचत करना शुरू करें। जितनी जल्दी आप बचत करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। लक्ष्य निर्धारित करें। आपको बच्चे की पढ़ाई के खर्च को ध्यान में रखकर एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा जो कि बचत करने में आपकी सहायता करेगा और आपको बताएगा कि आपको कितनी बचत करनी है। बजट बनाएं। अपनी आय और व्यय को ट्रैक करें ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप कॉलेज की बचत के लिए और अधिक पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। अपनी बचत को स्वचालित करें। प्रत्येक माह अपने चेकिंग खाते से अपने कॉलेज बचत खाते में स्वचालित रूप से धन स्थानांतरित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आप भूलने पर भी नियमित रूप से बचत कर रहे हैं। किसी वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कॉलेज के लिए बचत कैसे करें, तो वित्तीय सलाहकार के साथ काम करने पर विचार करें। एक वित्तीय सलाहकार आपकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने वाली योजना बनाने में आपकी सहायता कर सकता है। कॉलेज के लिए बचत करना एक महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य है। ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करके आप जल्दी बचत करना शुरू कर सकते हैं और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। स्टेप 6. पे ऑफ योर होम अर्ली।
होम लोन का भुगतान जल्दी करें। दोस्तों, घर का मालिक बनना किसी के लिए बड़ी चीज होती है। घर आपको वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा देता है। डेव रैमसी की बुक बेबी स्टेप्स में आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने होम लोन को जल्दी चुका दें। यह आपको ऋण मुक्त बनाने, ब्याज कम करने और आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। होम लोन भुगतान एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी होती है और आप इसे बहुत समय तक चुका सकते हैं। लेकिन समय पर होम लोन का भुगतान करके आप ब्याज पर पैसा बचा सकते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ा सकते हैं। अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करना क्यों महत्वपूर्ण है? आइए दोस्तों, छठे स्टेप को विस्तार से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करना क्यों महत्वपूर्ण है। ऋण से मुक्ति। अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करने से आप अधिकांश लोगों के अपने जीवनकाल के सबसे बड़े ऋणों में से एक को समाप्त कर सकते हैं। अपने लोन के लिए अतिरिक्त भुगतान करके आप अपने ऋण की अवधि को काफी कम कर सकते हैं और जल्द ही बंधन मुक्त हो सकते हैं। ऋण से मुक्त होने से उपलब्धि और वित्तीय राहत की जबरदस्त भावना मिलती है। ब्याज की बचत। अपने होम लोन को जल्दी चुकाने के प्राथमिक कारणों में से एक यह है कि यह पर्याप्त ब्याज बचत प्रदान करता है। होम लोन आमतौर पर 15 से 30 साल तक होते हैं, जिसके दौरान आपके मासिक भुगतान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ब्याज की ओर जाता है। अपने भुगतान में तेजी लाकर आप ऋण की अवधि के दौरान भुगतान किए गए समग्र ब्याज को काफी कम कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण दीर्घकालिक बचत में तब्दील होता है और आपको उन फंडों को अन्य वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने की आजादी देता है। वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति। अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करना वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति प्रदान करता है। सिर पर कोई बोझ नहीं होने के कारण आपके पास यह आश्वासन है कि आर्थिक उतार चढ़ाव या नौकरी की अनिश्चितताओं के बावजूद आपके पास अपना घर है। सुरक्षा के इस स्तर को प्राप्त करने से आप बिना किसी तनाव के अन्य फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस को प्राथमिकता दे सकते हैं। बहा हुआ कैश फ्लो। जब आप अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करते हैं तो आप अपनी मासिक आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्री कर देते हैं, जो अन्यथा मॉर्गेज भुगतान में चला जाता। इस बढ़े हुए कैश फ्लो को अन्य वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में लगाया जा सकता है, जैसे कि सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करना या जीवन का आनंद लेना। अतिरिक्त धनराशि आपको अपने सपनों को पूरा करने और धन बनाने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। अपने वित्तीय जीवन को सरल बनाना। ऋण मुक्त होना आपके मासिक वित्तीय दायित्वों को कम करके आपके वित्तीय जीवन को सरल बनाता है। लोन के बोझ के बिना आपके पास चिंता करने के लिए कम चीजें हैं और प्रबंधन के लिए कम वित्तीय दायित्व हैं। यह सरलीकरण आपको अन्य वित्तीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और वित्तीय स्वतंत्रता की अधिक समझ का आनंद लेने की अनुमति देता है। अपने होम लोन का भुगतान तेजी से कैसे करें? अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करने के लिए आप कुछ सरल कदम अपना सकते हैं। पहला, यह सुनिश्चित करें कि आप लोन का समय पर भुगतान कर रहे हैं। दूसरा, हर महीने अतिरिक्त पैसा जमा करने का प्रयास करें। यह थोड़ी सी राशि भी बड़ा अंतर ला सकती है। तीसरा, आप अपने लोन को कम ब्याज दर पर पुनर्वित्त करने की सोच सकते हैं। इससे आपको ब्याज पर पैसे बच सकते हैं और आपको अपना ऋण जल्दी से चुकाने में मदद मिल सकती है। बजट बनाएं। एक बजट बनाकर शुरुआत करें जो आपकी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को दर्शाता हो। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप खर्च कम कर सकते हैं और अपने लोन के भुगतान के लिए ज्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं। अपना मासिक भुगतान बढ़ाएं। हर महीने अपने लोन के लिए अतिरिक्त भुगतान करें। यहाँ तक कि छोटे छोटे अतिरिक्त भुगतान भी समय के साथ महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। प्रतिवर्ष एक अतिरिक्त भुगतान करने पर विचार करें। द्विसाप्ताहिक भुगतान। मासिक के बजाय द्विसाप्ताहिक बाईवीकली भुगतान शेड्यूल पर स्विच करें। ऐसा करके आप प्रतिवर्ष 26 अर्ध भुगतान हाफ पेमेंट्स करते हैं, जो 13 पूर्ण मासिक भुगतानों फुल मंथली पेमेंट्स के बराबर है। यह रणनीति आपको हर साल अतिरिक्त भुगतान करने में मदद करती है, जिससे आपके घर का भुगतान करने की दिशा में आपकी प्रगति तेज हो जाती है। अल्पावधि ऋण के लिए पुनर्वित्त। कम ब्याज दर के साथ अल्पावधि ऋण के लिए अपने लोन को पुनर्वित्त करने पर विचार करें। जबकि यह आपके मासिक भुगतानों को बढ़ा सकता है, यह ऋण की अवधि में चुकाए गए समग्र ब्याज को काफी कम कर सकता है,
जिससे आपको अपने घर का भुगतान तेजी से करने में मदद मिलती है। फ्लोटिंग रेट लोन से बचें। यदि आपने अभी तक घर नहीं खरीदा है तो फ्लोटिंग रेट के बजाय फिक्स्ड रेट का विकल्प चुनें। फिक्स्ड रेट लोन स्थिरता और अनुमानित भुगतान प्रदान करते हैं, जिससे त्वरित भुगतान के लिए बजट और योजना बनाना आसान हो जाता है। अप्रत्याशित लाभ या बोनस का उपयोग करें। जब भी आपको अप्रत्याशित लाभ या बोनस प्राप्त होता है तो अपने लोन के भुगतान के लिए इसका एक हिस्सा या पूरा हिस्सा आवंटित करने पर विचार करें। इसमें टैक्स रिफंड, कार्य बोनस, विरासत या कोई अन्य अप्रत्याशित वित्तीय लाभ शामिल हो सकते हैं। खर्चों में कटौती करें और आमदनी बढ़ाएं। अपने खर्चों को कम करने और अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीकों की तलाश करें। इसमें आपकी जीवन शैली को नियंत्रित करना, विवेकाधीन खर्च को कम करना, साइड जॉब या फ्रीलांसिंग करना या अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के अन्य तरीके खोजना शामिल हो सकता है। अतिरिक्त धनराशि आपके मॉर्गेज पेमेंट्स के लिए जा सकती है। अपने लोन को प्राथमिकता दें। अपने लोन को सर्वोच्च वित्तीय प्राथमिकता बनाएं। अन्य विवेकाधीन खर्चों पर विचार करने से पहले अपने लोन भुगतान के लिए संसाधन आवंटित करें। अपने बंधक को एक गैरपरक्राम्य व्यय के रूप में व्यवहार करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसे जल्दी भुगतान करने के लिए आवश्यक ध्यान और वित्तीय संसाधन प्राप्त हों। नए कर्ज से बचें। जब आप अपने घर को जल्दी चुकाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हों तो नया कर्ज लेना कम से कम करें। बड़ी खरीदारी या उच्च ब्याज ऋण जमा करने से बचें जो ऋण मुक्त होने की दिशा में आपकी प्रगति को बाधित कर सकता है। प्रेरित और निरंतर बने रहें। अपने घर का जल्दी भुगतान करने के लिए अनुशासन और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अपने आप को वित्तीय स्वतंत्रता और आपको मिलने वाले लाभों की याद दिलाते हुए प्रेरित रहें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी गति को बनाए रखें। याद रखें, अपने घर को जल्दी भुगतान करना एक लॉन्ग टर्म गोल है जिसके लिए समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इन टिप्स का उपयोग करके और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहने से आप ऋण मुक्त होने की दिशा में अपनी यात्रा को गति दे सकते हैं और वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हैं। स्टेप 7, बिल्ड वेल्थ एंड गिव। धन बनाएं और दें। डेव रैमसे के 7 बेबी स्टेप्स में स्टेप 7 धन की सृजनात्मकता और दान पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब है कि आपको पैसा बचाने, लंबे समय तक की वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने और दूसरों को मदद करने के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डालने पर जोर देना चाहिए। धन की निर्माण और देने की अहमियत क्या है? जब आप अपने ऋण का भुगतान कर लिया हो, आपने आपातकालीन निधि बनाई हो और सेवानिवृत्ति के लिए पैसे बचा लिए हों, तो आपको धन की सृजनात्मकता और दान करने की दिशा में सोचना शुरू करना चाहिए। धन की सृजनात्मकता आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है, जैसे कि जल्दी सेवानिवृत्त होना या अपने प्रियजनों के लिए समृद्धि का उपहार देना। दान करके आप दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आइए 7वें स्टेप को विस्तार से समझते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा। धन का निर्माण वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। यह आपको अपनी वांछित जीवन शैली जीने, अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में स्टेबिलिटी पाने के लिए आवश्यक संसाधन और संपत्ति रखने की अनुमति देता है। धन जमा करके आप पेचेक टू पेचेक रहने पर निर्भरता कम करते हैं और अपने मूल्यों और लक्ष्यों के आधार पर चुनाव करने की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन का निर्माण महत्वपूर्ण है। चाहे आराम से सेवानिवृत्त होना हो, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन जुटाना हो, व्यवसाय शुरू करना हो या अपने शौक पूरा करना हो, धन संचय करना उन आकांक्षाओं को वास्तविकताओं में बदलने में मदद करता है। यह आपको अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने और उस जीवन की ओर काम करने में सक्षम बनाता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। जनरेशन वेल्थ बनाना। वेल्थ बनाने के महत्वपूर्ण लाभों में से एक जनरेशनल वेल्थ बनाने की क्षमता है। धन का संचय और संरक्षण करके आप आने वाली पीढ़ियों को फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे सकते हैं। यह आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए एक ठोस नींव बनाता है, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने और सफलता के अधिक अवसर प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। वापस देना और प्रभाव बनाना। संपत्ति का निर्माण पर्सनल फाइनेंशियल गेन से ज्यादा है। यह दूसरों को और पूरे समाज को वापस देने और सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए दरवाजे खोलता है।
फिलैंथ्रोपी से आप अपने पैसे से जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने मूल्यों के साथ मेल खाने वाली चीजों का समर्थन कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में योगदान कर सकते हैं। वापस देने से फुलफिलमेंट और पर्पस की भावना आ सकती है, जो कि मटेरियल वेल्थ से कहीं ज्यादा शांति और सुकून देती है। दीर्घकालिक वित्तीय विरासत, संपत्ति का निर्माण आपको स्थायी वित्तीय विरासत छोड़ने में सक्षम बनाता है। वेल्थ क्रिएट करके और बुद्धिमानी से वित्तीय निर्णय लेने से आप अपने जाने के बाद भी अपने प्रियजनों के काम आ सकते हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए वित्तीय स्थिरता और विरासत बनाना यह सुनिश्चित करता है कि आपका प्रभाव आपके अपने जीवनकाल से आगे भी बढ़े। धन निर्माण रणनीतियाँ, संपत्ति निर्माण के लिए प्रभावी धन निर्माण रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता होती है। इसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट या बिजनेस वेंचर्स में निवेश करना शामिल है। इसमें बजट बनाने, बचत करने और अनावश्यक ऋण को कम करने जैसी अच्छी वित्तीय आदतें विकसित करना भी शामिल है। सिद्ध धन निर्माण रणनीतियों का पालन करके आप दीर्घकालिक वित्तीय सफलता की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। धन संचय और आनंद को संतुलित करना, जबकि धन का निर्माण महत्वपूर्ण है, धन संचय करने और जीवन के अनुभवों का आनंद लेने के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम करते हुए वर्तमान क्षण में आनंद और पूर्ति पाना महत्वपूर्ण है। जीवन का आनंद लेने के साथ धन संचय को संतुलित करने से आप अपने वित्तीय संसाधनों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं और एक पूर्ण जीवन शैली बना सकते हैं। धन निर्माण और देने के उपाय। यहाँ धन के निर्माण और देने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप बचत और निवेश करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। रियलिस्टिक लक्ष्य निर्धारित करें। बहुत जल्द बहुत कुछ करने की कोशिश न करें। छोटे लक्ष्यों के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाते जाएं। कंसिस्टेंट रहिए। धन बनाने की कुंजी आपकी बचत और निवेश में कंसिस्टेंट रहना है। हर महीने बचत और निवेश करने की आदत डालें, भले ही वह छोटी राशि ही क्यों न हो। मदद मांगने से न झिझकें। यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वित्तीय सलाहकार या किसी दोस्त या परिवार के सदस्य जो पैसे के मामले में अच्छा हो, से मदद मांगने से न झिझकें। वापस देना। जब आप दूसरों को देते हैं, तो आप न केवल उनकी मदद कर रहे होते हैं, बल्कि आप दुनिया में भी बदलाव ला रहे होते हैं। देने के कई तरीके हैं, इसलिए कुछ ऐसा खोजें जिसके बारे में आप भावुक हों और किसी की दुनिया में कुछ फर्क ला पाएं। धन का निर्माण करना और देना स्वस्थ वित्तीय जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन युक्तियों का पालन करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। दोस्तों, ये थी द टोटल मनी मेकओवर समरी। जैसा कि हमने देखा, डेव रैमसे द्वारा द टोटल मनी मेकओवर आपके वित्तीय जीवन को बदलने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। बुक में ऑथर ऋण से बाहर निकलने, धन का निर्माण करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों और स्टेप बाय स्टेप प्लान भी बताते हैं। रिकमेंडेड एक्शन स्टेप्स। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करें, अपने फाइनेंसेस पर करीब से नजर डालें और ईमानदारी से अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप सुधार कर सकते हैं, जैसे खर्च कम करना, आय बढ़ाना या कर्ज से निपटना। एक बजट बनाएं। एक ऐसा बजट बनाएं जो आपके वित्तीय लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो और आपकी आय और व्यय को ट्रैक करने में आपकी मदद करे। आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता दें। ऋण चुकौती, बचत और निवेश के लिए धन आवंटित करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप गैरजरूरी खर्चों में कटौती कर सकते हैं। 7 बेबी चरणों का पालन करें। पुस्तक में दिए गए 7 स्टेप प्लान को लागू करें। आपातकालीन निधि के लिए $1000 की बचत करके प्रारंभ करें। फिर ऋण स्नोबॉल पद्धति का उपयोग करके ऋण का भुगतान करने पर ध्यान केंद्रित करें। 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर करने के लिए अपने आपातकालीन फंड को धीरे धीरे बढ़ाएं। अपनी घरेलू आय का 15% सेवानिवृत्ति खातों में निवेश करें। अपने बच्चों के कॉलेज फंड के लिए बचत करें। अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करें और अंत में धन का निर्माण करें और दें। खुद को शिक्षित करें। किताबें पढ़कर, सेमिनार में भाग लेकर या व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित पॉडकास्ट सुनकर अपने वित्तीय ज्ञान का विस्तार करना जारी रखें। जितना अधिक आप धन प्रबंधन और निवेश के सिद्धांतों को समझेंगे, आप बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होंगे। लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहें,
समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ रहें। ऑनलाइन समुदायों या स्थानीय समूहों में शामिल हों जहां आप अनुभव शेयर कर सकते हैं, अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासित और निरंतर बने रहें। वित्तीय सफलता हासिल करने में समय और मेहनत लगती है। असफलताओं या प्रलोभनों का सामना करने पर भी अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। अपने बजट पर टिके रहने, नियमित ऋण भुगतान करने और भविष्य के लिए लगातार बचत और निवेश करने में अनुशासित रहें। समीक्षा करें और समायोजित करें। नियमित रूप से अपनी वित्तीय प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार एडजस्टमेंट्स करें। जीवन की परिस्थितियां और वित्तीय लक्ष्य बदल सकते हैं, जिससे आपको अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी। फ्लेक्सिबल रहें और आवश्यकतानुसार अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन और पुनः एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, आशा है कि आपको पसंद आई होगी। इस समरी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। समरी को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद। घर बैठे बुक को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं।